वेलकम टू मेडफिट ब्लॉग। आज हम काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं और वीडियो लेट होने का रीज़न यही है कि हमारे एग्ज़ाम था, तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोग इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी यही होता है। पेरेंट्स और बच्चों का जो विदेश में पढ़ने का थोड़ा बहुत सपना रखते हैं कि मैं विदेश जाके MBBS करूँगा, तो अब वो है टॉपिक मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस मोस्टली खाने पीने का ही होता है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो मेस ज्वाइन करें, और जो शुरू में जो बच्चे आते हैं काफ़ी यही करते हैं कि मेस ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू में आइडिया नहीं होता कि खाना कैसे बनाए, डायरेक्ट घर से ही आते रहते हैं। तो मेस ज्वाइन करते हैं जो $100 से लेके $120 कॉस्ट करता है यहाँ पे मेस। जो इंडियन है 2-3 मेस वो देते हैं, वो $100 से लेके 120 उनका रेट है। कोई 105 लेता है, कोई 110 लेता है, कोई 120 भी लेता है। तो और दूसरा ऑप्शन है सेल्फ कुकिंग, जो मैं करता हूँ, और वो काफ़ी अफोर्डेबल भी है और काफ़ी अच्छा भी है। आप अपने अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार खाना खा सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जो 5 साल में आपको एक बार खरीदना पड़ेगा। जैसे अगर आप रह रहे हो, तो आप जिस रूम में रहते हो तो आप एक फ्रीज रखोगे, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप नए फ्रिज लो। तो फ्रिज भी लेते हो तो आप शेयरिंग में रूम में रहते हो तो 3 में डिवाइड हो जाता है, तो सेकेंड हैंड फ्रिज मिल जाता है। जैसे सीनियर जो 6th ईयर के हैं वो खरीद के अगर जा रहे हैं तो वहां पे छोड़ जाते हैं, उनसे बेच देते हैं बच्चों को, तो उनसे खरीद लेते हैं। तो 5 से 6 हजार में एक फ्रिज मिल जाता है, और फिर भी वो 3 में डिवाइड होगा तो सस्ता ही पड़ता है। अगर 5 को 3 में डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 1500-1600 रुपए करीब में एक आदमी पे आता है, तो काफी ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात आती है कि जैसे आप खाना, हर हॉस्टल में 2 किचन है एक फ्लोर पे, तो ऐसा नहीं है कि भीड़ भी होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी 2 किचन है। आप कंफर्टेबली आप जाके खाना टाइम पे आप बना सकते हैं। तो खाना बनाने के लिए आप जरूरी है कि आप इंडक्शन खरीदेंगे। तो मैं जो भी आपको प्राइस बताऊंगा यहाँ पे रूबल में ही होगा, और रुपीज और रूबल का लगभग रेशियो 1:1 ही होता है। पूरे साल लगभग 1:1 का ही रेशियो रहता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा कैलकुलेट करने में आपको। तो यहाँ पे जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन जो वेरी करता है, आप 1500 से लेके 3000 तक का आता है। आप 4000 तक का भी खरीद सकते हैं। जो जाहिर सी बात है 2500-2600 में काफी अच्छे इंडक्शन आ जाते हैं, और यूटेंसिल भी लगभग इंडिया के कंपेयर में बराबर ही है। तो ये सब तो वन टाइम इन्वेस्ट हो गया। और दूसरी बात, जो हर मंथ आपको जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे पानी है, पानी यहाँ पे टैप वाटर नहीं पी सकते आप डायरेक्टली, तो या तो आप फिल्टर खरीदे जो 250-300 में मिलता है, और पर मंथ आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। उस पर डेट रहता है कि आप इससे इतने दिन तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप बोतल मंगाए, जैसे यहाँ पे हमने रखा है, देख सकते हैं ये बोतल लगभग 100 रुपए से लेके 130 रुपए में देता है। कंपनी के ऊपर वेरी करता है। जो हमने तो 100 रुपए वाला ही मंगा रखा है, ये काफी अच्छा है। 100 रुपए से लेके 130 रुपए में रहता है। तो 30 रुपए वाला ये है कि जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो इंडियन जो कंपनीज है, जो बच्चे प्रोवाइड करते हैं इंडियन, वो 130 रुपए मिलता है, वो ला के देते हैं। और बशर्ते अब चलते हैं कि जो बेसिक खर्च जो मंथली पड़ता है, जैसे आप खाने पीने का सामान से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप साग सब्जी का, जो वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। जैसे सर्दियों में बहुत सारे सामान बहुत महंगे हो जाते हैं और वैरायटी कम हो जाता है। जैसे जिसकी बात करूँ, एक ले लेते हैं टमाटर की। टमाटर यहाँ पे अगर गर्मियों में बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि 50 रुपए मिलता है, और वहीं अगर सर्दियों में तो 250-300 रुपए में मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसा कि दाल चावल और ये साग सब्जियां। और जैसे नॉनवेज वालों के लिए भी ज्यादा क्या, चिकन खाएंगे हम। जैसे इंडियन है, बेसिकली हम चिकन ही खाते हैं, बीफ तो नहीं खाते, तो बीफ की बात भी नहीं करेंगे हम। तो चिकन का ऐसा है कि इंडिया वाला ही रेट रहता है। जैसे पूरा होल चिकन लेते हैं तो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए में मिल जाता है। अगर जैसे अलग अलग पार्ट पे लेंगे तो उनका अलग अलग रेट है। जैसे हम लोग चिकन अगर ब्रेस्ट खाते हैं तो 300 रुपए के करीब में मिलता है वो। अब चलते हैं चावल, हम जाके एक ऐसा स्टोर है यहाँ पे पास में, जैसे हमारे यहाँ सब्जी मंडी होता है, वैसे यहाँ पे भी है, वो ओपन प्लेस पे ही है, दूर पड़ता है, थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां से हम सारे सामान ले आते हैं, लगभग 1 सप्ताह 15 दिन का। दाल होता है, दाल हम एक बार, दाल का जो यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है, 4 से 5 वेरायटी ही मिलता है। ये 100 रुपए से लेके आपको 250-300 तक का मिलता है वेरायटी। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं मसूर का पीला वाला दाल, तो 5 केजी लाते हैं हम। 5 केजी का लगभग 500 रुपए होता है। और चावल का भी रेंज ऐसा ही है कि 40 रुपए से लेके 150 तक का है।
40 रुपए वाला चावल है, ऐसा नहीं है कि हम उसे खा नहीं सकते, वो भी अच्छा ही है, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ 90 रुपए का है, वो काफी अच्छा है, तो हम वही प्रेफर करते हैं लेना। और जहां तक कि आलू का रेट है वो लगभग बराबर ही है, यहाँ पे भी 40 रुपए में मिलता है। जैसे प्याज रहा, प्याज 30 रुपए में मिलता है। यहाँ भी प्याज भी यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी की है। यहाँ पे जो मोस्टली हम लोग जो प्याज लाते हैं वो जो सफेद कलर का होता है, लाल प्याज थोड़ा महंगा है, वो 180 रुपए में मिलता है। और बैगन की बात रही तो बैगन भी यहाँ 60-70 रुपए में मिल जाता है। और बाकी जो हम क्या पत्ता गोभी भी मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी इंडियन वेजिटेबल्स है सभी मिलते हैं। दिक्कत ये है कि ये थोड़ा कभी रेट रहता है इनका बहुत वेरी करता है सर्दियों के हिसाब से। जैसे गर्मी में थोड़ा सस्ता मिल गया और सर्दियों में काफी महंगा हो जाता है। वहीं गोभी 250 रुपए केजी मिलता है, 300 रुपए केजी मिलता है। और जैसे पल्सेस वैसे है, चना वना हो गया, चना का ऐसा है कि आपको ये रेंज 150 से लेकर 250 तक पहुंच जाता है। सर्दियों में महंगा हो जाता है क्योंकि हरा सब्जी तो मिलता नहीं, फिर बच्चे चना वना ये खाते हैं, चना खाते हैं, अंडा खाते हैं। अंडा भी लगभग यहाँ पे कैरेट 180 रुपए में मिल जाता है, 30 अंडे का। और कुकिंग ऑयल की बात करें तो यहाँ पे सरसों का ऑयल तो मिलता नहीं, मिलता भी होगा तो मुझे शायद पता नहीं। यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं हम, तो लगभग 100 रुपए से लेके वो 250-300 तक का आता है। जो आप प्रेफर करें वो ले सकते हैं। मैं तो 112 वाला इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे फ्रूट्स काफी सस्ते हैं, एक बनाना को छोड़ के, बनाना 100 रुपए केजी रहता है। और सेब तो आपको 100 रुपए में इतने अच्छे सेब मिल जाएंगे जो इंडिया में भी ना मिले आपको 200 रुपए में। तो सेब यहाँ पे काफी सस्ते मिलते हैं। और बाकी फ्रूट्स भी काफी सस्ते ही हैं इंडिया से। और ग्रेप्स थोड़ा महंगा रहता है, ग्रेप्स लगभग 200 के करीब में रहता है, ऐसा है। तो बेसिकली मैं बताऊंगा, जैसे ये खाने पीने का एक बार आप सामान लाते हैं तो 2,500 से 3,000 में लगभग आ जाता है सब चीज, जो आराम से आपका 25 से 26 दिन आराम से चलेगा। और आपका जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, जो जैसे वाईफाई का हुआ, तो वाईफाई का पर मंथ 540 रुपए रहता है। तो आप तो शेयरिंग में रहोगे, एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं, तो भी लगभग 170 रुपए 180 रुपए पड़ेंगे एक बच्चे पे, तो भी कुछ ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे बिजली बिल लगता नहीं है, जैसे कुकिंग वुकिंग का यहाँ फ्री रहता है। हॉस्टल में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं रहता है, साफ सफाई हर चीज आपको सब प्रोवाइड मिलता है यहाँ पे हॉस्टल के द्वारा ही, अथॉरिटी के द्वारा, तो कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। बाकी हम चलते हैं दूध पे, तो दूध भी यहाँ पे 50 रुपए से लेके 120 रुपए तक कम मिलता है। मैं जो लाता हूँ वो 60 रुपए का 60 रुपए लीटर रहता है, और वो लगभग 3 दिन चल ही जाता है। पनीर भी मिलता है, एग्जैक्ट इंडिया वाला रेट में ही मिल जाएगा आपको, 400 रुपए केजी लगभग यहाँ मिलता है। जो इंडिया में भी आप आजकल के दौर देखे तो 400-450 रुपए में ही मिलते हैं। और बात रही दूसरी की, तो अगर आप कहीं बाहर इधर उधर नहीं घूमते हैं, नॉर्मली जाते हैं, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है कि आप कहीं भी इस सिटी के अंदर 17 रुपए में कहीं भी वन वे जा सकते हैं, कहीं भी कितनी भी दूर, आप अगला स्टॉप क्यों ना उतर जाए, 70 रुपए ही पे करना है आपको। तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और अच्छा है। तो आप अगर बाहर नहीं जाते हैं, बाहर ज्यादा नहीं खाते हैं, बाहर खाने का कोई मतलब भी नहीं है, काफी एक्सपेंसिव भी है और अच्छा भी नहीं है। आपका ऐसा नहीं लगेगा कि फील भी नहीं आएगा कि क्योंकि हम इंडियंस है तो हमें चावल दाल रोटी खाने की आदत है, तो वैसे वाला फील भी नहीं आएगा कि पेट भरा हुआ, तो खाने का भी ज्यादा मतलब नहीं है। और आपका मंथली अगर आप नॉर्मली बहुत अच्छा से खावा के आपको 5 से 7 हजार में आराम से निकल जाएगा। और जो बच्चे जैसे थोड़े बहुत फिटनेस के शौकीन है तो उनका थोड़ा चार्ज बढ़ जाता है, जिम का एक्स्ट्रा लग जाता है, और कुछ प्रोटीन वोटीन ऐसा वो लेंगे तो 4 से 4.5 हजार रुपए लग जाता है। और जिम में ऐसा है, यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड भी लगाने के बाद में 1700 रुपए मेरा पड़ता है, जो मैं जिम जाता हूँ वो 1700 रुपए का है। और यहाँ पे जिम का भी रेट लगभग 2000 से लेके 3000-4000 तक का है, बहुत एक्सपेंसिव जिम भी है। तो मैं तो स्टूडेंट कार्ड लगा के 1700 वाले में जाता हूँ, और मेरा खर्च थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है उससे। वैसे अगर आप एस्टिमेट 10,000 का रखते हैं तो बहुत अच्छा से बाहर भी खा सकते हैं, और आप खुद से ही बना के खा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 10,000 में आपको कम पड़ेगा। और अगर आप ज्यादा खर्च घूमने पे डिपेंड करते हैं कि बाहर दूसरे सिटी पे जाते हैं, तो ये आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना भी खर्च कर ले, कम ही पड़ेगा पैसा। तो डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल और रहने पे। मैंने जो बताया इससे आपको रफली आइडिया तो लग ही गया होगा कि मेरा मंथली एक्सपेंस क्या होने वाला है। थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट वहीं आएगा। तो मैं ऐसा आपको रफली आइडिया जो मैं समरी बता रहा हूँ आप, कि जैसे आप नॉर्मल हो, कहीं वहीं नहीं जाते हो, तो आपका 6 से 7 हजार में होगा। तो ऊपर नीचे 1-2 ऊपर नीचे कर सकते हैं आप अपने अनुसार, अपने एडजस्टमेंट के अनुसार। और आप अगर जिम विम जाते हो तो 10 से 12 हजार रुपए लगेगा आपका। और आप काफी ज्यादा घूमने में अच्छा लगता है आपको, तो घूमोगे, बाहर का खाते हो,
तो एक 15,000 तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। आप जैसे घूमने दूसरे सिटी, पास में बहुत सारे घूमने वाली जगह है यहाँ पे, तो वहाँ जाते हो वीकेंड पे घूमने उमने, तो आपको 15,000 आ जाएगा। और ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो हम यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको एक अपना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बेझिझक आप मैसेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, जो पूछोगे सही बताऊंगा मैं। और ऐसा है कि वीडियो को हिट लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।